हार्दिक प्रणाम। और आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज मैं आप सबके बीच में हमारे संघ के प्रमुख पर्वों में से एक मकर संक्रांति के ऊपर मुझे कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया आप लोगों ने। मैं इसके लिए हृदय से आभारी हूँ। मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, इसके नाम का क्या अर्थ है? आज के सूचना युग में हम सभी को पता है कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं कि सूर्य भगवान जो सूर्य हैं उनका राशि परिवर्तन होता है। भूमध्य रेखा में सूर्य आते हैं दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर। दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जब सूर्य आ जाते हैं तो ना सिर्फ इस पूरे पर्यावरण में परिवर्तन आता है, अपितु हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक गतिविधियों से लेकर पूरे इस ब्रह्मांड, पशु पक्षी पौधे जितने भी चल अचल वस्तुएं हैं उन सब में सूर्य के इस स्थानांतरण से चीज़ें प्रभावित होती हैं। मकर राशि में प्रवेश करने का अर्थ है कि सूर्य दिन का बड़ा होना, अधिक सूर्य का प्रकाश मिलना। और सूर्य का प्रकाश हम जानते हैं कि हमारे पूरे मानव प्रजाति में जब से इस धरती का प्रादुर्भाव हुआ, जब से इस प्रकृति का निर्माण हुआ, तब से सूर्य के प्रकाश के बिना हमारा जीवन या इस पूरे ब्रह्मांड का क्या अस्तित्व होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम वैज्ञानिक रूप से भी सोचें इसको, पौराणिक रूप से जो महत्व है वो तो अलग है ही। तो मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो इसके पीछे एक छोटा सा तथ्य है, वो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि मकर राशि का जो स्वामी है वो है शनि जो ग्रह है। और शनि का अर्थ हम सब समझते हैं कि वो एक उत्पाती ग्रह माना जाता है, बहुत अच्छा ग्रह नहीं माना जाता। उसका प्रभाव जीवन में नकारात्मक दृष्टिकोण से अधिक देखा गया है। तो और शनि है सूर्य के पुत्र। तो कहते हैं कि जब इस पूरे एक महीने सूर्य शनि के घर में रहते हैं, मतलब मकर का चूंकि स्वामी है तो शनि, तो ये प्रतीकात्मक यहाँ पर इसका एक अर्थ है कि जो हमारे शत्रु भी हैं या जो जिनसे हमारे संबंध भी नहीं अच्छे हैं, तो उन संबंधों को प्रगाढ़ करने का भी ये समय है। इसकी शुरुआत होती है, इसका प्रारंभ होता है कि जिनसे हमारी वैचारिक वैमनस्यता है या हमारा किसी भी तरीके का मन मुटाव है, तो उसका शुभारंभ करने का भी ये समय है। तो ये भी एक प्रतीक रूप में सूर्य का जो है मकर राशि में प्रवेश और शनि के साथ रहने का ये एक प्रतीक अर्थ भी है। मघ का अर्थ है, चूंकि ये माघ का महीना है, मघ का संस्कृत में अर्थ होता है कि जो जैसे कि सोना है, चांदी है, धन धान्य है, इस तरीके की जितने भी बहुमूल्य जितनी भी चीज़ें हैं इस धरती पर, उनका दान। चूँकि ये महीना दान का होता है तो इसलिए इसको हम माघी संक्रांति भी कहते हैं। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से, अलग अलग रीति रिवाजों से ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन सबकी मूल भावना एक है। लेकिन कोई भी त्यौहार है वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये तीनों लाभ लेकर आता है और हमारे जीवन में उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। मतलब कि कोई भी जो त्यौहार होगा उससे हमें स्वास्थ्य लाभ भी होगा, उससे हमारी मानसिक जो है बुद्धि, जो हमारी बुद्धि विवेक है वो भी बढ़ेगा, हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी होगा। तो और साथ ही साथ पर्यावरण, मतलब हमारा हर त्यौहार पर्यावरण को लेकर चलता है, पर्यावरण का संवर्धन हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, तो इन सब की भावना को। और ये मकर संक्रांति वर्ष का पहला त्यौहार है जो ऋतु पर्व है, मतलब ऋतु पर आधारित पर्व है। एक ऋतु का दूसरी ऋतु में परिवर्तन होता है। अब जब इस त्यौहार को हम मनाने की बात करते हैं तो जैसा कि अभी पहले भी हमारे आदरणीय वक्ता ने बताया कि जैसे गुजरात की तरफ उधर पतंग उड़ाते हैं। अब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाने के पीछे क्या कारण रहा होगा? अब हम अगर आज का समय विज्ञान का युग है और आज के समय में किसी भी सूचना का, किसी भी धार्मिक चीज़ का, किसी भी पौराणिक चीज़ का आत्मसात हम तभी करते हैं जब हम उसको वैज्ञानिक तथ्यों पर सत्य मान लेते हैं और कहते हैं कि रिसर्च बेस्ड हो गया।
तो पतंग उड़ाने का क्या अर्थ था? क्योंकि देखिए जो ये 3-4 महीने जो ठंड के होते थे, बिल्कुल लोग घरों में सिकड़े बैठे रहते हैं और ठंड के प्रभाव से उनका जीवन जो है एक सीमित हो जाता है और उनकी गतिविधियां बहुत कम हो जाती हैं। तो जैसे ही जब सूर्य का जो है स्थानांतरण होता है और तो धूप खिलती है, तो उस समय होता क्या है, ठंड में हमारे शरीर में धूप नहीं मिलती है तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। खान पान थोड़ा सा गड़बड़ ही होता है। गड़बड़ क्यों होता है? ज़्यादा तला भुना खाना, क्योंकि ठंड होती है तो हम ज़्यादा गर्म और वैसा थोड़ा सा जो हेवी खाना होता है वो खाते हैं, तो उसका भी शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए ये बनाया गया कि तिल और गुड़। अब तिल और गुड़ खाने का वैज्ञानिक अर्थ क्या है मैं ये बताती हूँ। बाकी तो ये जो प्रचलन में कहा जाता है कि तिल और गुड़ जैसे हम मिल जाएं तो तिल की जो है गर्माहट और गुड़ का जो मिश्रित करने का भाव है, तो इस प्रकार से हम समाज में भी एक दूसरे के साथ साहचर्य की भावना के साथ रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, तो मतलब कि दोनों को अलग ना किया जा सके। और जब ऐसे हम समाज में रहेंगे तो एक अच्छे उन्नत समाज की स्थापना होगी, एक स्वस्थ समाज की स्थापना होगी, जो कि संघ का एक प्रमुख उद्देश्य है और संघ जिसमें रात दिन कार्यरत इस भावना के साथ रहता है। तो जो तिल गुड़ हम खाते हैं, तो तिल होता क्या है कि ये एक फैक्ट है कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिनरल है और कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है तो कई मतलब सैकड़ों तरीके की हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। और ये जो कैल्शियम हम खाद्य पदार्थों के रूप में लेते हैं, ये हमारे शरीर में तभी लगता है जब हमको धूप मिलती है। अगर हम धूप नहीं लेते, अगर हमें धूप का एक्सपोजर नहीं होता, हम कितनी भी कैल्शियम वाली चीजें खा लें, हमारे शरीर को कैल्शियम नहीं लगेगा, हमारी हड्डियां मजबूत नहीं हो सकती हैं। तो चूंकि 2-3 महीने 3-4 महीने हम घरों में बैठे रहते हैं, धूप नहीं होती है, और फिर जब ये ऋतु परिवर्तन होता है, धूप निकलती है, तो इसी बहाने कि सब परिवार के सभी लोग एक साथ खेले कूदें, पतंग उड़ाएं। तो पतंग जब हम उड़ाएंगे तो नेचुरली हम धूप में रहेंगे, धूप हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। और तिल जो है वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है। तो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए एक साथ मिल गया कि आप साथ में तिल गुड़ के लड्डू भी खा रहे हैं और विटामिन डी भी आपको मिल रहा है, तो आपकी हड्डियां पोषित हो रही हैं। आपकी हड्डियों में जो भी विकार आया, जो भी ठंड में आपके जो है शरीर में कुछ डेफिशिएंसीज आई, वो अभी पूरी होती गई। तो ये एक इसका वैज्ञानिक कारण है कि हाँ क्यों पतंग उड़ाई जाती थी। फिर उसका एक और भी प्रतीकात्मक अर्थ है कि जब पतंग उड़ाई जाती है तो पतंग का स्वभाव होता है ऊपर उठना, ऊपर उड़ना। तो ऊपर उड़ना मानव का स्वभाव है और उड़ना भी चाहिए, लेकिन किस भावना के साथ? उसको मन में, उसके संज्ञान में ये भावना रहनी चाहिए कि इसका सूत्रधार कोई और है। हमारे मानव जीवन का जो सूत्रधार है वो कोई और है। पतंग की डोर हमारे हाथ में होती है, वो हमारे नियंत्रण में होती है। हम जितना छोड़ते हैं वो उतना उड़ती है, लेकिन पतंग जैसे ही अपने रास्ते से भटकती है और या उसकी ये भावना आती है कि मैं बगल वाली पतंग को काट दूं, वैसे वो स्वयं भी कटती है, दूसरे को भी काटती है और एक डिस्ट्रक्टिव एक रिजल्ट निकलता है। तो पतंग उड़ाने से और पतंग जब ऊपर उठती है तो ये हमें प्रतीक रूप में संदेश देती है कि हम अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएं, हम ऊपर उठें, लेकिन हमारे धरती पर हमारे पैर हों और ये हमारे मन में भावना हो कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम किसी की प्रेरणा से कर रहे हैं और हमारा सूत्रधार कौन है? वो ईश्वर है। और हमें इसका कभी भी मति भ्रम नहीं होना चाहिए। तब हम अपने जीवन में समस्त ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं और हर तरीके के सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, सुस्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पतंग उड़ाने का एक जो खेल भावना है वो तो अलग ही है। ये इसका वैज्ञानिक एक विवेचन है कि हमको इसमें शरीर के लिए क्या लाभ होता है और प्रतीक अर्थ में इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। तो ये जैसे कि मैं अभी चूंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरी घूम फिर का बात स्वास्थ्य में ज़्यादा आती है। तो जो तिल और गुड़ के जो लड्डू हैं, तो चूंकि देखिए हमारे जो विंटर्स में कफ एक्युमुलेट होता है, एक्युमुलेट का मतलब होता है संचय। तो जब जो संचय चीज़ का
प्रशमन भी जरूरी है। प्रशमन मतलब कि उसके शरीर से उसका डिटॉक्सिफिकेशन उसका शरीर से कैसे निकलेगा। तो गुड़ जो होता है, गुड़ में पोटेशियम और मैग्नीशियम तो होता ही है जो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, साथ ही अनेक रोगों में लाभकारी है। साथ ही साथ वो हमारे कफ का भी प्रशमन करता है। तो हमें तिल गुड़ के लड्डू खाने से हमारा कफ भी जाता है, हमारे शरीर पुष्ट होता है। तिल एक रसायन के रूप में हमारे शरीर में काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हार्ट डिजीज जिनकी होती है उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में कार्य करता है। तिल एक भोजन तो है ही, तिल का तेल भी हम यूज करते हैं, तिल को हम अलग अलग जो है भोज्य पदार्थ बनाते हैं, तिल को हम औषधि के रूप में भी जो है पेशेंट्स को हम देते हैं, तो उनकी जो है समस्याओं का निदान होता है। तो ये मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है, क्या इसका रीति रिवाज है, क्या इसमें एक हमारे जो HSS का जो एक प्रकल्प है वो है सूर्य नमस्कार यज्ञ। सूर्य नमस्कार यज्ञ का क्या अर्थ है और क्यों इसका प्रादुर्भाव हुआ और क्या इसके पीछे भावना थी। देखिए, यज्ञ जो होता है, यज्ञ का अर्थ होता है देव पूजा, दान और संगतिकरण। मतलब कि जब हम यज्ञ जैसी कोई भी क्रिया करते हैं तो देखिए, हम अकेले बैठकर कभी यज्ञ नहीं करते हैं, हम बंधु बांधवों के साथ, परिवार के साथ, या बड़े यज्ञ होते हैं तो नगर के सभी लोगों को बुलाया जाता था पहले के समय में। यह प्रयास यही होता है कि भाई आप भी एक एक आहुति दे दो, आप भी 5 बार स्वाहा बोल दो, आप भी 11 बार बोल दो, 21 बार बोल दो, जैसा जिसका होता है, सामग्री होती है और जैसा जिसका विस्तार होता है। तो यज्ञ की जो भावना होती है, यज्ञ की भावना होती है कि एक सी प्रवृत्ति के लोग, धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को सत प्रयोजन के लिए एक जगह इकट्ठा करना, और ताकि हम एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, उसकी पूर्ति कर सकें। और वर्तमान युग में संघ शक्ति जो है हमारी इसी भावना से कार्य करती है, और संघ की शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो संगतिकरण का काम करती है, जो एकत्रीकरण का काम करती है, और एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही स्थान पर तरह तरह के तबके के लोगों को एकत्र करके और एक प्रयोजन के लिए, एक प्रयोजन वो क्या है, वो प्रयोजन है हमारा व्यक्तिक विकास, व्यक्तिक विकास से सामाजिक विकास, और सामाजिक विकास से एक संपूर्ण मानव जाति का उत्थान। तो ये संघ की मूल भावना है। तो ये जो मकर संक्रांति का जो पर्व है, और इसमें जो हमारे संघ में इसका क्यों इतना अधिक महत्व है, कहते हैं कि जो सूर्य देव हैं वो प्रत्यक्ष ब्राह्मण का रूप है। मतलब जो ब्राह्मण को जो हमारे यहाँ स्थान दिया गया है, जो उनको सम्मान दिया गया है, वो सूर्य भगवान को ही वो जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। और कहते हैं कि इससे परफेक्ट एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता कि जो सूर्य देव की जैसी उपमा दी गई है एक स्वयं सेवक और कार्यकर्ता को। क्यों दी गई है? जैसे सूर्य चरैवेति की भावना से रात दिन अपना कार्य करता है, और समाज में, इस पूरे ब्रह्मांड में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी दलगत जातिगत किसी भी ऐसी भावना के साथ सबको अपना प्रकाश देता है, जीवनी शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। उसी प्रकार हमारे संघ के कार्यकर्ता और स्वयं सेवक भी कार्य करते हैं निस्वार्थ भावना से, टायरलेसली, मतलब बिना थके, बिना रुके, बिना। तो सूर्य एक उनके लिए एक ऊर्जा का स्रोत है, एक प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए हमारे संघ में मकर संक्रांति का अधिक महत्व है। और ये जो सूर्य नमस्कार यज्ञ है, इसकी भी भावना बहुत ही उच्च कोटि की है। तो अब सूर्य नमस्कार ही क्यों? आखिर यज्ञ के लिए और भी दूसरा रूप हम ले सकते थे। तो सूर्य नमस्कार एक ऐसी क्रिया है, इसको हम शारीरिक क्रिया नहीं कहेंगे, ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें, और मैं कहूंगी एकमात्र क्रिया है। अगर सूर्य नमस्कार का अभ्यास इस धरती का हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अगर उसका पालन कर ले, तो वो किसी भी प्रकार से रोगी नहीं हो सकता। मतलब वो शारीरिक रोगी नहीं होगा, मानसिक रोगी नहीं होगा, आध्यात्मिक रोगी नहीं होगा, और वो इस अपने जो उसकी ऊर्जा है और उसका जितना भी बुद्धि विवेक है, जितना ज्ञान है, वो स्वयं के लिए तो उसका उपयोग करेगा ही करेगा, साथ ही मानव जाति के उत्थान में भी वो अपना सहयोग दे पाएगा। सूर्य नमस्कार की इतनी अधिक महिमा है। तो क्यों है आखिर सूर्य नमस्कार की महिमा? ये एकमात्र एक ऐसी क्रिया है जिसमें शारीरिक लाभ है, जिसमें मानसिक लाभ है, जिसमें हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, और इसमें हमारे एक
कहते हैं ना सूर्य नमस्कार यज्ञ, यज्ञ का अर्थ है कि एक साथ मिलकर करना। तो जब हम कोई चीज ग्रुप में करते हैं, जब हम संगठित होकर करते हैं, तो उसका उसका जो स्वर होता है, जो उसका प्रभाव होता है, वो कई कालों तक, कई सदियों तक उसका प्रभाव रहता है। इसीलिए संघ जो है एकत्रीकरण में विश्वास रखती है, ना कि अलग करने में। तो जब सूर्य नमस्कार की मैं बात करूं, तो सूर्य नमस्कार में देखिए 4 चीजों का समावेश होता है। इसमें होता है सबसे पहले प्राणायाम का। प्राणायाम का अर्थ है यहाँ पर श्वास और प्रश्वास को एक विशेष गति के साथ, एक विशेष प्रक्रिया के साथ अपने शरीर में ले जाना और बाहर छोड़ना। तो इसमें प्राणायाम है, इसमें शारीरिक मुद्राएं हैं, शारीरिक मुद्राएं, पोस्चर्स, जिनको हम आसन कहते हैं, कुछ विशेष आसन हैं। इसके बाद इसमें है कि जो सनलाइट हमको मिलती है, कहा जाता है कि सुबह के सूर्य के समय ही हमको जो है, जब सूर्य की रश्मियां आती हैं, पहली किरणें पड़ती हैं धरती पर, उस समय ही सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तभी हमको इसका पूरा लाभ मिलता है। और उसमें मंत्रों का बहुत महत्व है। और तो मैं इसका भी थोड़ा सा वैज्ञानिक विश्लेषण दूंगी कि आखिर सूर्य नमस्कार में जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं, तो कैसे हमारे जीवन का पूरा रूपांतरण हो जाता है। तो मैं शुरुआत करती हूँ प्राणायाम। अब जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, तो इसको हमें मैकेनिकल या मशीनीकृत होकर नहीं करना है। इसकी एक पूरी बहुत ही एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उसमें जो श्वास को, इसमें श्वास से ज्यादा बाहर छोड़ने का, मतलब एक्सहेलेशन का महत्व है। एक्सहेलेशन क्यों कहते हैं कि अगर हमारी 10 सेकंड में हमने कोई सांस भरी, और अगर उसको हम 20 सेकंड 30 सेकंड में सांस को बाहर निकालते हैं, तो हमारे शरीर के लगभग 70% टॉक्सिन्स मतलब विजातीय तत्व, जो हम रोजमर्रा के जीवन में अपने खान पान से, अपनी जो है इस पोल्यूशन, जो हम इतना प्रदूषण है, या अलग अलग माध्यम से हमारे शरीर में जो प्रदूषण बढ़ता है, वैचारिक प्रदूषण बढ़ता है, उन सबका डिटॉक्सिफिकेशन हमारे एक्सहेलेशन से होता है। तो जब हम श्वास को बाहर फेंकते हैं और एक हम साउंड से फेंकते हैं, एक गहरी और मतलब फोर्सफुली हम जब श्वास को बाहर फेंकते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बाहर निकलता है और हमारे शरीर की पूरी क्लींजिंग हो जाती है, मतलब सफाई हो जाती है। तो श्वास भरने से अधिक श्वास को फेंकने का इसमें महत्व है, लेकिन ये तकनीकी है, इसको सीख कर ही और सही विधि से ही करना चाहिए। तो और बाकी तो ये सबको पता है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, उतने हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी मेटाबॉलिज्म है, चय अपचय क्रियाएं हैं, हमारे शरीर की जितनी ग्रंथियां हैं, उनका सिक्रीशन है, वो प्रॉपर होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी। इस सबसे महत्वपूर्ण है, आप सब में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि हमारे शरीर में एक ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड, जिसको हम अध्यात्म की भाषा में तीसरी आंख भी कहते हैं, और कहते हैं कि उसका स्थान यहाँ पर है, तीसरी आंख का। हजारों साल पहले से हमारे जो ऋषि मुनि साधु सन्यासी हैं, वो हिमालय और ऐसी जगहों में जाकर वो तपस्या करते थे, वो साधना करते थे, और सूर्य की तरफ गेजिंग, मतलब सन गेजिंग जिसको कहते हैं ना, कि सूर्य त्राटक जिसको कहते हैं, वो घंटों दिनों करते थे। और उनकी जो पीनियल ग्लैंड थी, तीसरी आंख थी, कहते थे तीसरी आंख खुल गई। तीसरी आंख खुल जाने का अर्थ क्या है? अब आज के समय में अगर हम कह दें कि तीसरी आंख खुल गई, तो नई जनरेशन जो होती है उस चीज को नहीं स्वीकार करती, कहते तीसरी आंख जैसा क्या कॉन्सेप्ट है, हमें तो दिखती नहीं, हमें तो 2 आंखें दिखती हैं, तीसरी आंख का क्या मतलब है? तीसरी आंख का मतलब होता है कि जो एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी परापराश शक्ति जो हमारी इंट्यूटिव पावर को बढ़ाती है। इंट्यूटिव पावर मतलब कि हमारे जो कहते हैं 5 इंद्रियां, छठी इंद्रिय को, मतलब हमें हर चीज का ऐसा संज्ञान हो जाना कि कब क्या कैसे क्यों करना है, हमारे बुद्धि विवेक का जो चातुष्ट का हमको प्रयोग कैसे करना है अपने जीवन में। पीनियल ग्लैंड जो है, जिसको हम तीसरी आंख भी कहते हैं, तो पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि एक चांदी का सिक्का यहाँ पर लगा लेते थे, चिपका लेते थे, और फिर इसके बाद सन गेजिंग करते थे। तो
तो सूर्य का जो प्रकाश चांदी के सिक्के पर पड़ता था, तो वो कहते हैं कि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जब हम सन में बैठते हैं तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और पीनियल ग्लैंड है वो निगेटिवली चार्ज होती है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो बैलेंस हो जाता है। और पीनियल ग्लैंड, बहुतों को पता होगा कि हमारे शरीर में कितना जो है उसका महत्व है। वो हमारे शरीर में जो हमारी नींद को, हमारी भूख को, हमारे स्वास्थ्य को, हम मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, हमारे अवसाद की अवस्था को, हमारे मानसिक अवस्था को निर्धारित करता है। तो जिसकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेटेड रहती है, ऑक्सीजनेटेड रहती है, और जब हम मंत्रों के साथ हम जब सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो हमारी पीनियल ग्लैंड में को पूरी ऑक्सीजन मिलती है, और जब पूरी ऑक्सीजन मिलती है तो वो हमारे शरीर की हर क्रिया को बैलेंस करती है। अब आप ऐसे देखिए कि जो जंगल में जो पशु पक्षी रहते हैं तो वो धूप के पूरे उसमें एक्सपोजर में रहते हैं, मतलब प्रकृति के पूरे उसमें रहते हैं, तो उनका देखिए डाइजेशन भी सही होता है, उनकी स्लीप भी सही होती है, और उनका जो ल्यूनर साइकिल है, जो सोलर साइकिल है, वो पूरा परफेक्ट होता है। तो उनको ना वो टाइम बाय टाइम खाएंगे, ना वो टाइम बाय टाइम सोएंगे, ना कोई अपने शरीर जो जिसका जितना ईश्वर ने प्रदान किया है वो उतने ही अपने अनुपात में रहता है। तो क्यों रहता है? क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से उनके अंदर की जितनी भी प्रक्रिया है वो बिल्कुल बैलेंस रहती है। तो सूर्य नमस्कार यज्ञ का महत्व इसीलिए हमारे शाखा में जो यज्ञ का जो प्राविधान तकरीबन मेरे ख्याल से 10 वर्ष पूर्व ये यूएस में इस चीज़ का जो है इनिशिएट किया गया था, और हम ग्लोबली इस चीज़ को मनाते हैं। तो महत्व उसका इसलिए है कि हम स्वयं सेवक जब तक व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम सामाजिक गतिविधियों में बहुत सक्रियता से सहयोग नहीं दे सकते और एक बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि ये व्यष्टि से समष्टि की यात्रा है। मतलब पहले हमें अपनी यात्रा करनी है, इसके बाद समष्टि का हमको देखना है। तो ये व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया। तो इससे हमें शारीरिक लाभ होता है, इससे हमें मानसिक लाभ होता है, इससे हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है। जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो ये तो अब रिसर्चेस भी शो करती हैं कि जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र तो हमारे डीएनए तक की रीप्रोग्रामिंग कर देती हैं, और वो मंत्र हमारे पीनियल ग्लैंड को भी एक्टिवेट करते हैं। और एक ही मंत्र को जब हम एक विधि के द्वारा, एक गति के द्वारा लगातार हम बोलते हैं तो वो हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा, और ये एक किलियन फोटोग्राफी होती है जिससे ऑरा की तस्वीर ली जाती है, जो हमारे चारों ओर का ऑरा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भगवान लोगों की तस्वीर होती है उसमें चारों ओर एक ओवल शेप का गोल्डन ऐसी छाया जैसी दिखती है, उसको कहते हैं ना कि इस व्यक्ति का कितना अच्छा ऑरा है, प्रभाव है। तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं सही विधि से तो हमारा भी ऑरा बहुत सकारात्मक होता है और बढ़ता है। और इस चीज़ की तस्वीरें ली गई हैं। ऑरा लेने की एक विशेष एक कैमरा होते हैं, उससे आपका ऑरा देखा जा सकता है कि आपका ऑरा कितना डिप्लीटेड है, आपका ऑरा कितना बड़ा है। तो सूर्य नमस्कार एक ऐसी संपूर्ण क्रिया है जिससे हम अपने ऑरा को भी हम अपना बहुत विस्तृत और उसका विस्तार दे सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार यज्ञ जो अभी चल रहा है 7 फरवरी तक चलेगा, तो उसमें मेरा यही आग्रह है कि आप सभी स्वयंसेवक भाई बहन सूर्य नमस्कार यज्ञ में अपनी आहुति दें। व्यक्तिगत आहुति है ये, तो हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत आहुति का जो है आगे परिणाम क्या होगा, हमारा जो सामाजिक जो ताना बाना है उसमें प्रभाव दिखेगा। कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, तो जब हम स्वस्थ मन के साथ किसी एक प्रोजेक्ट को करने निकलते हैं तो उसका आउटपुट हमें बहुत कई मल्टीपल टाइम्स हमको उसका आउटपुट मिलता है। तो हर एक स्वयं सेवक भाई बहन को सही विधि और सही तरीके से इस यज्ञ में अपनी आहुति दें, स्वयं को स्वस्थ रखें, परिवार को स्वस्थ रखें, और इसके बाद हम समाज की गतिविधियों में हम संलग्न रहते हैं। हमने अपने जीवन की आहुति दी है, हम अपना तन मन धन किसी भी प्रकार से जिसकी जो सामर्थ्य है हम ऐसे प्रयोजनों में अपने आप को हमेशा तत्पर रखते हैं, तो हम तभी हम उसमें सफल हो पाएंगे। तो इसी वक्तव्य के साथ चूंकि समय की भी एक मर्यादा है और कहने को बहुत कुछ है, ये विषय ऐसे होते हैं, इसमें तथ्य बहुत हैं, इसमें
पौराणिक चीज़ें हैं, इसमें वैज्ञानिक चीज़ें हैं, लेकिन समय की मर्यादा के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करती हूँ। और पुनः आप सभी को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सब परिवार स्वस्थ रहें, और ख़ासकर जो अभी एक नया वेव आया है ओमिक्रॉन का, तो ये देखिए, मैं एक बात यहाँ पर ये बता दूँ कि जो वायरस हैं, बैक्टीरिया, ये हमारे इस पूरे प्लैनेट का हमेशा से हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एंडेमिक होने जा रहा है या अभी पैंडेमिक चल रहा है, ये हमेशा से थे हैं और रहेंगे। एक बस जो चीज़ है सोचने समझने की, कि जो पहले की जो हमारी इम्यूनिटी थी, जो पहले का हमारा स्वास्थ्य का स्तर था, वो अब डिप्लीट हो रहा है, वो अब कम हो रहा है, इसलिए हम लोग प्रभावित ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में हलचल मची हुई है, सामाजिक ताना बाना पूरा बिगड़ा हुआ है। तो मकर संक्रांति जैसे पर्व हमको यही सिखाते हैं कि हम अपने स्वयं को स्वस्थ रखें, अपने वातावरण को स्वस्थ रखें, जो है सुंदर रखें, और समाज में अपनी आहुति दें, इस यज्ञ में अपनी आहुति दें, स्वयं को स्वस्थ रखकर, और सामाजिक जीवन में जो है हम अपना एक कहना चाहिए कि इस धरती पर हमें जो है मानव जीवन मिला है 84 करोड़ योनियों में, तो उसको हम सार्थक बनाएं। और यही छोटी छोटी क्रियाएं, ऐसा कोई ओवरनाइट ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ये त्यौहार 30 त्यौहार इसीलिए आते ही हैं पीरियडिकली, हर महीने कुछ ना कुछ, एकादशी है, कभी कोई त्यौहार है, कभी कोई, हर के पीछे यही भावना है कि हम ऋतु परिवर्तन के साथ साथ अपने में भी हम परिवर्तन लाएं, अपने मन में भी अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, अपनी जो है वासनाओं पर नियंत्रण लाएं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करें, और इसी तरीके से अपने जीवन को हम सार्थक और सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।